आप सभी का नमस्कार। और कई बार बोलने के बावजूद भी बच्चे नहीं जुड़ पाए। ठीक है, मैं वैसे क्लास की रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। आज हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। पाठ नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। वही 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। पाठ 9 त्रिकोण मिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन। ये एक्चुअली में लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होती है, त्रिकोणमिति कहाँ इस्तेमाल होती है। आपने 8वें पाठ में पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध होती है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, मैं बिल्कुल डिटेल से सारी चीजें बताता हूँ। समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज आप इसे भी कह सकते हैं क्योंकि यहां भी एक कोण 90 डिग्री का है। आप इसे भी समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। सॉरी, नॉट दिस। आप इसे भी समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है। कहने का मतलब ऐसा त्रिभुज, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। हर एक कोई त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में थोड़ी सी और आगे बढ़ें, दोबारा बता रहे हैं आपको। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इसके अगर शीर्षों के हम नाम रखें, ये ए रखें, ये बी रखें और ये सी रखें, तो ये हमारा त्रिभुज एबीसी बन गया, जिसमें कि कोण बी जो है, यानी एंगल बी जो है, ए बी सी भी कहेंगे, ये हमारा 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी सर। हाँ, तो ये हमारा 90 डिग्री का है। अब इसमें हम किसी भी कोण को कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, ये जब ये 90 का है तो बाकी के जो दो कोण है, एक ये वाला, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका जोड़ कितना होगा? हाँ जी सुमित, एंगल ए और एंगल सी का जोड़ कितना होगा? 90, 45, 45। नहीं, 45 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। अभी हमने कुछ बताया नहीं है। 90 डिग्री होगा। 45 जब होगा जब भुजा ए बी की लंबाई और भुजा बी सी की लंबाई बराबर हो। तो उस केस में ए बी और बी सी के जो सामने वाले कोण हैं, उनकी माप बराबर होगी, अर्थात एंगल ए और सी के मान बराबर होंगे। और जब दो चीजें बराबर बराबर बटनी हैं और उनका जोड़ 90 है, तो वे 45 डिग्री की होंगी। ठीक है, तो इसलिए आप अभी इनको 90 अभी वो ना माने। ठीक है, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, अगर यदि एंगल सी हमारा कितना है, थीटा है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? ये तो होता है 90। ठीक है, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल सी। सर एंगल ए हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना, अगर इसमें से एक को थीटा मानते हैं तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज में आपके 3 अनुप्रयोग वो थे। मेन चीज आपको 3 एंगल पे फोकस करना है। हाँ बोलो। सर जी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते बाद में बिल्कुल भी मत करना, बाद में पहले नमस्ते कर ले करो, क्लास डिस्टर्ब होती है ना। आपकी बहुत बहुत नमस्ते। हाँ बेटा प्लीज बुरा मत मानना, ठीक है ना।
तो मैं सोच रहा कुछ समझ में नहीं आया इसलिए पूछ रहे थे आप। तो बेटा अब जो है मैं आपको बिल्कुल शुरू से समझा रहा हूँ, ध्यान देना एक एक चीज का। ये 7 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान रखें। अब इस त्रिभुज को मैं दोबारा बनाता हूँ ऐसे, ये मान लो यहाँ ऐसे वही त्रिभुज मैं इधर ले आया, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो थीटा, अगर इसको एंगल को थीटा मान लेंगे, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। कोण सी के लिए एंगल थीटा है, तो कोण सी के लिए जो लंब होगा, लंब कौन सा होगा? लंब होगा ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा, ठीक है। और कोण ए के लिए लंब क्या होगा? कोण ए AC के लिए लंब होगा बीसी होगा। और दोनों ही स्थिति में जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो है ये होगा कर्ण। क्या होगा? कर्ण। यानी 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। 90 डिग्री के 98 सा लिखा गया है, 98 नहीं होगा, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा हमेशा यही रहेगी फिक्स, यानी कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री के बाद सामने वाला, ठीक है। ये तुम्हें थोड़ा सा ताजा तरीन याद कराने के लिए कर रहा हूँ। वैसे 8वें चैप्टर का काम था और कुछ बच्चे भूल गए होंगे या कुछ को याद नहीं होगा, कुछ ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान कर लो एक चीज के लिए, ठीक है। मैंने 2-3 बात बता दी। 90 डिग्री का कोण जिसमें है त्रिभुज में वो समकोण त्रिभुज है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। और अगर किसी पर्टिकुलर विशेष एंगल के लिए बात करेंगे तो उस एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ठीक है बेटा। हमारे पास जो है सिर्फ 3 तरह के ही क्वेश्चन होंगे। थीटा एंगल हमारे 3 तरह के होंगे, या तो हमारा होगा थीटा 30 डिग्री का, या थीटा होगा हमारा 45 डिग्री का, या थीटा होगा 60 डिग्री का है। इन 3 एंगल पे ही काम करेंगे इस चैप्टर में हम, इसके अलावा चौथा एंगल नहीं आएगा। समझ में आई? इस चैप्टर में हमारे ये 3 एंगल होंगे। अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा कब कब क्या क्या होगा, तो ये ध्यान रखें, जो 45 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है वो 1/√2 होता है, और cos थीटा के लिए भी यही मान 1/√2 होता है, ठीक है। रही बात tan थीटा की, tan थीटा के लिए ये मान होता है 1, और cos थीटा के लिए मान होता है 1। देखो, अगर 45 डिग्री का है, tan के लिए 45 1 होगा, कोट के लिए 45 1 होगा। अच्छा, साइन 30 का मान, प्लीज म्यूट योर माइक। साइन 30 का मान 1/2 होगा, और साइन और कोस एक दूसरे के पूरक है, तो कोस 60 का मान भी 1/2 होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। और एक बात और बताऊं कि साइन 60 का मान जो होता है वो वर्गमूल 3/2 होता है, और कोस 60 साइन 60 का जो पूरक होता है वो कोस 30 होता है, तो इसलिए कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 होगा। अब tan 0 का जो मान होता है, tan 0 का मान होता है 0। tan 0 का जो पूरक होता है, ओए गलती 90 में ले गया मैं तो, सॉरी बेटा। अभी सुनो, यहां तक लोगो, साइन 60 का हमारा वर्गमूल 3/2 था, ठीक है ना, गलती नहीं, ठीक है, वर्गमूल 3/2 है, और यही इसका पूरक जो होता है तो इसका भी वर्गमूल 3/2 होगा। और tan 90 का हमारा क्या था, ये हमारा 0 था, और कोट
टेन टेन 30 का मान, सॉरी, टेन 30 का मान हमारा होता है, जीरो नहीं होता, टेन 90, टेन जीरो का जीरो होता है, लेकिन यहाँ टेन 30 है। टेन 30 का मान होगा हमारा 1/√3। टेन 30 का 1/√3 होगा, और टेन 30 का जो पूरक होता है कोट 60 होता है, तो कोट 60 का मान भी 1/√3 होगा। कोट 60 का भी 1/√3 होगा। ये टेबल सिर्फ याद करनी, ज्यादा लंबी नहीं है। ऐसे ही आपका, और मैं बता रहा हूं, ये कोट 30 का मान और टेन 60 का सेम होगा। टेन 60 का होता है √3 होता है, और कोट 30 का भी √3 होता है। ठीक है, ये मान आपको याद करने हैं, सिर्फ ये मान आपको याद करने हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये टेबल उतार लें, उतारना चाहेंगे, वैसे ना उतारो तो ज्यादा अच्छा है, पर समझ लो एक बार, वैसे अभी उतार लो। उतारने से क्या है, राइटिंग के साथ आपकी वो भी होगी। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट ही उतार लो टेबल। हेलो, उतार रहे हो? सर। इस टेबल को उतार लो, बहुत काम आएगी चैप्टर में। ये आपके टूल हैं चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट उतारो। उतार ली बेटा? चलो ना, हेलो, उतार ली क्या? यस सर, उतार लिया। अच्छा, अब साइन कोस टेन कोट तो हो गए, कहीं कहीं के रह गए, एक कोसेक एक कोट। तो थीटा आपका अभी एक तो होगा कोसेक थीटा, एक होगा सेक थीटा। ठीक है, और एंगल हमने माने थे कौन कौन से? 30 डिग्री, 45, 45 और 60, ये था, ये 3 एंगल है। अब आपको इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, पर इतना ध्यान रखना है कि कोसेक जो होता है 1/sin थीटा होता है। कितना होता है? 1/sin थीटा। साइन थीटा का जो मान है उसको उल्टा कर दो तो कोसेक का आ जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2। तो कोसेक का हो जाएगा हमारा, कोसेक का जो मान हो जाएगा हमारा क्या होगा? हाँ भाई, कोसेक का क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो सॉरी, 2/1 हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। और जैसे कोसेक, साइन और कोस पूरक थे, ऐसे ही कोसेक और सेक भी पूरक होते हैं। तो जो मान कोसेक 30 का होगा वही मान सेक 60 का होगा, तो सेक 60 का आएगा 2। क्लियर? क्लियर भाई? हाँ बेटा। अच्छा, एक चीज और, सेक थीटा होता है उल्टा 1/cos, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अभी साइन का ध्यान रखना, आप एक साइन का मान रखो अच्छे से। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना था? 2/√3। कितना था? 2/√3। तो ये कर दो हम 2/, इसको कलर बदल दो। साइन 60 के लिए कलर हम ले लेंगे, इसमें हरा ले लो, तो ये हमारा हो जाएगा, रबड़ लो क्या यार, मिटी नहीं रहा ये। अच्छा, ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि साइन 60 का √3/2 था। अब जैसे मैंने पहले बताया, साइन और कोस एक दूसरे के पूरक थे, कंप्लीमेंट्री एंगल थे, तो ऐसे ही कोसेक और सेक भी है। तो सेक 60 का जो मान है वही सेक 30 का होगा, तो ये 2/√3 होगा। ठीक है ना? और 45 के लिए साइन 45 का मान कितना होगा? देखो, साइन 45 का मान कितना था? कितना था भाई नितेश? साइन 45 का मान कितना था? 1/√2। 1/√2।
√2, ठीक है। तो कोसेक के लिए कितना हो जाएगा, √2। कोसेक के लिए कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना। हाँ भैया, कोसेक के लिए √2 हो जाएगा। और एक बात ध्यान, कोसेक और सेक के 45 के लिए मान एक जैसे होते हैं। तो ये टेबल बन गई यहाँ पे। तो ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेंगे 2-3 बार लिख कर। क्लियर, क्लियर है? जी सर। क्लियर है भाई? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बताएंगे, ठीक है। एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुम कभी अपनी गली में खड़े हो, ठीक है, गली में खड़े हो, तो ये कोई जी सर। बच्चा है, ये कोई बच्चा है अपनी गली में खड़ा है, ये जमीन है, इस जमीन पे यहां पे अपने दोस्त के घर गया। अब दोस्त यहाँ छत पे खड़ा है, इस पॉइंट पे यहाँ दोस्त खड़ा है, ठीक है, ये दोस्त हो गया। अब ये लड़का ऐसे देखता है सामने, बिल्कुल ऐसे यहां से बिल्कुल सामने देखता है। तो जब हम धरती के बिल्कुल सामने देखते हैं, आंखों अपनी गर्दन को ना तो ऊपर करें और ना नीचे करें, तो ये क्षैतिज होता है। क्या बोलते हैं इसको? ये तो भूमि है, क्षैतिज, भूमि अटकल में क्षैतिज है, और ये भी क्षैतिज ही है, ये वर्चुअल क्षैतिज है। क्षैतिज क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज, क्षैतिज। यानी धरती के समांतर। जब हम उसके मकान पे बिल्कुल सीधे देख रहे हैं, ना मकान में नीचे देख रहे, ना ऊपर छत की तरफ देख रहे, तो क्षैतिज है। अब हमारे दोस्त ने आवाज मारी, क्योंकि हम उसके घर को देख रहे थे, कह रहा ओए क्या कर रहा है। तो जैसे उसकी आवाज आएगी तो हम कैसे करेंगे, हमारी निगाह कैसे हो जाएगी, ऊपर जाएगी। हमारी निगाह कैसे हो जाएगी, ऊपर को जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। यस सर। तो ऐसे जाके क्षैतिज के साथ जो एंगल बना उसको हम बोलते हैं, उन्नयन कोण। तीर का निशान लगा दिया। क्षैतिज के साथ जो एंगल बना वो हो गया उन्नयन कोण। क्लियर, क्लियर होगा? जब हम नीचे से ऊपर को देखेंगे, हाँ बेटा बोलो। यस सर, हो गया क्लियर। उन्नयन कोण क्लियर होगा अच्छे से? यस सर। जब हम नीचे, हाँ, क्षैतिज के साथ जो ऊपर को देखते हुए कोण बनता है वो उन्नयन कोण है। अब यहीं पे देख लो, इसी चित्र में समझा देता हूं। अब ये भी तो देख रहा है, ये मान लो ये लड़का जब सामने देख रहा होता है, ये लड़का तुम्हारा जो दोस्त है ये सामने देखता होता, तो इसके लिए क्षैतिज क्या होता? दोस्त के लिए क्षैतिज ये है, दोस्त के लिए क्षैतिज ये, ऊपर वाले के लिए ये इसका क्षैतिज है भाई। ये वाली जो लाइन है ये इसका क्षैतिज है। अब ये इसने जब तुम्हें देखा था तो तुम्हें देखने के लिए इसे अपनी निगाह नीचे करनी पड़ी। हाँ। तो एंगल घटा, क्षैतिज के साथ कोई एंगल बना, ठीक है। तो ये इसको जो एंगल बना इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण बोलेंगे। अवनमन कोण। तो दोनों कोण मैंने आपको बता दिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। समझ में आ गया है भैया? हेलो सर। समझ में आ गया? जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को देखते समय कौन सा एंगल होता है? उन्नयन कोण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम अपने घर की मंजिल पे खड़े हो और सामने गली में एक कुत्ता आ रहा है और तुम कुत्ते को देखने लगे, तो आपका एंगल कौन सा बनेगा? अवनमन कोण। अच्छे से क्लियर? उन्नयन कोण और अवनमन कोण अच्छे से क्लियर हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपको सवालों को पढ़ने में काम आएंगी। अच्छा जी सर। अब एक बात हो, ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है मान लो, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है मान लो। अब इसका जो ऊपर की जो टॉप बोलते हैं उसको बोलते हैं सिर, सिरा, सिरा या शीर्ष भी बोलते हैं इसको, सिरा भी बोल सकते हैं इसको, या शीर्ष, टॉप,
शीर्ष भी कह सकते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको शीर्ष भी बोल सकते हैं, सिरा भी बोलते हैं, ठीक है? हैं? क्लियर? कोई भी चीज है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की टॉप हो गई, दो हिस्से होगा ना, कोई चीज खड़ी है तो उसके दो ही तो हिस्से होंगे, एक तो सिर होगा, एक पैर होगा, या कुछ और होगा? बोलो बच्चों। सर यही होगा। हाँ, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या बोलेंगे इसको? पैर। पाद, पद, पाद, ठीक है? पद, पद। हाँ, पाद या पद, ठीक है, पाद बोलते हैं लिखे रहने में, ठीक है? क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? यस नो सर। सर। बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनो, इसमें कुछ क्वेश्चन ले लूं मैं? क्वेश्चन आ जाएंगे, बड़े आराम से होंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है। अभी मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं अभी जरा। अरे मर जा, कौन इतने सारे मैसेज भेज दिए, सांस ही ना ले रहा। हाँ, तू आ जा एडवर्टाइजमेंट की दुकान। एक सेकंड, खत्म, चल। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब इसमें एक क्वेश्चन है, उदाहरण 1। अगर तुम्हारे पे किताब हो तो किताब खोल लेना, नहीं तो मैं लिख रहा हूं। उदाहरण 1 है आपका पेज नंबर 220 पे। उदाहरण 1 पेज नंबर 220। तो ये कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्वेश्चन लिख लेता हूं पूरा मैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर जानते हो क्या होता है? हेलो? सर। जैसे क्षैतिज तो होती है, कोई डंडा है जमीन पे पड़ा हुआ है तो वो हो गया क्षैतिज, ये हो गया क्षैतिज। और जब इस डंडे को खड़ा कर देंगे खंबा हो जाएगा ये, तो खंबा क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक है? तो कोई मीनार, मीनार जानते हैं, देखो तो मीनार है, कोई टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से धरती के एक बिंदु से क्या है भाई? जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। कोई बिंदु है मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर, शिखर बताया था मैंने तुम्हें, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ही बताया था, कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई क्या है? जगह के लिए मैं शॉर्ट में लिख दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी, आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है बेटा? फिर से बताइए आप। अभी देखो, धरती है, धरती के ऊपर एक मीनार खड़ी है ऊर्ध्वाधर। मीनार जानते हैं ना? ऐसे कोई टावर होगी, ये टावर खड़ी है, ये सीधी खड़ी है, ये कोई टावर खड़ी है, टावर खड़ी है ऐसे, ठीक है? टावर खड़ी है, टावर, टावर खड़ी है, ठीक है, बिल्कुल सीधी। मोबाइल टावर हो, कुछ हो गया है, टावर खड़े हैं भाई? ये धरती पे है, ये धरती पे खड़ी है, धरती है। अब इसका शिखर कहाँ है? ऊपर। शिखर कहाँ है बोलो? अगर सबसे ऊपर ये शिखर हो गया, और पाद कहाँ है? ये पाद हो गए, पाद नीचे। अच्छा, और इससे 15 मीटर दूर, पाद से 15 मीटर दूर, यानी यहां से लेके ये सेंटर मानना है तो यहां से इधर सपोज करो, यहाँ पे 15 मीटर दूर कोई बिंदु है, और वहां से पाद बिंदु 15 मीटर दूर किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है? ऐसे है। तो इस चित्र को कैसे बना सकते हैं चित्र के रूप में?
चित्र के रूप में इसको ऐसे ही तो बनाएंगे। छोटा सा मैं इधर बना के दिखा देता हूँ, छोटा करके ऐसे करके बना देंगे। और ये मान लो टावर है, ये क्षैतिज है, और ये इसको मिला रहे हैं ऐसे हैं। ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये टावर होगी, टावर की ऊंचाई हमें पता नहीं, इसको हमने h मीटर मान ली, h मीटर टावर। ये दूरी कितनी है? 15 मीटर। यही तो होगा बेटा या कुछ और होगा? यही सर, यही होगा। अच्छे से बताओ मुझे, कोई बात समझ में आई ना हो तो बताओ मुझे। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन पढ़ लो, भाषा पढ़ लो क्वेश्चन की, समझ लिया। पढ़ो एक बार, सुमित पढ़ियो। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी सीधी खड़ी है ना? और धरती, हाँ। आगे बढ़ो बेटा, पढ़ बेटा। धरती के धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पद से 15 एम दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। ये 60 लिखा है मैंने हाथ से, 60 60 डिग्री है। 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, अब मैंने आपको कंडीशन भी समझाई। ये आपकी कोई टावर है, ये कोई टावर जैसी है मान लो है भैया, ये ऐसे खड़ी है, और इसके सेंटर से यहाँ से कोई 15 मीटर दूर ऐसे मान ली यहाँ पे कोई बिंदु है, ये कोई पॉइंट है मोटा मोटा। ठीक है, यहाँ से इसके शिखर को जब देखते हैं इस पॉइंट से, तो ये एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। तो इसको अगर हम त्रिकोणमिति के चित्र के रूप में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा जैसे ऊपर बना रखा है। ये भाई ये मीनार बना, मीनार के लिए लंबाई दे दी, और ये पॉइंट के लिए दूरी दे दी, और ये एंगल 60 दे दिया। यही तो होगा, कुछ और होगा? है बेटा? सर डायग्राम बनाना था बस। हाँ, डायग्राम बनाना है, मतलब जो रियल चीजें हैं उनको सोच के, जैसे कोई खड़ी चीज है, मकान है, मकान के लिए खड़ी हुई लाइन दिखाएंगे। तो जैसे टावर के लिए हमने खड़ी लाइन दिखाई ना, और जो धरती के नीचे जो जमा है वो भी लाइन से दिखाएंगे। इसमें यही काम करना है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। और ये उन्नयन कोण दिखाया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये चित्र इसके लिए सही बनाया नहीं गलत बनाया बताओ? सर सही है। सही बना ना? अच्छा, अब इसके नाम लिख लो। अब चित्र बन गया आपका, त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि इसमें एंगल 90 डिग्री का है। मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, कोई भी ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई चीज क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात ध्यान रखना। कोई भी बिल्डिंग हो, हाइट हो, कोई लड़का खड़ा हो, कोई झंडा खड़ा हो, ठीक है, तो वो ऊर्ध्वाधर के क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, अब इनका नाम लिख लो। यस अरे सर। इनका नाम लिख लो भाई, नामकरण कर दें इनका। चलो इनका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। अब कितना, कौन सा त्रिभुज बन गया? त्रिभुज एबीसी बन गया। त्रिभुज एबीसी बन गया ना? हाँ हाँ, समकोण त्रिभुज एबीसी बन गया। मैं कब मना कर रहा हूँ? यस सर। सवाल ने क्या काम है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यही तो कहा सवाल ने। क्या कहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब मीनार की ऊंचाई कितनी है? अभिषेक कितनी है भाई? क्या सर? मीनार की ऊंचाई कितनी है चित्र में? कौन सी वाली 15 बनेगी मीनार की? 15 मीटर है सर। ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन। 15 मीटर क्या है? पढ़िए यहाँ पे। एक बिंदु से जो मीनार से 15 मीटर दूर है, तो वो तो बिंदु है जो मीनार से 15 मीटर दूर है। ये वाला, ये बिंदु है भाई, ये बिंदु है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। मीनार कौन सी होगी? मीनार की ऊंचाई होगी ये वाली ए बी, जो खड़ी हुई है। खड़ी हुई मीनार के लिए खड़ी हुई लाइन बनाएंगे, क्षैतिज के लिए पड़ी हुई लाइन बनाएंगे, उन्नयन कोण या अवनमन कोण के लिए तिरछी लाइन बनाएंगे। ध्यान रखना, तब बनेगा समकोण त्रिभुज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नो सर। नहीं? नो सर। नहीं है? नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, वो चलो इसमें देखो। अब इसमें देखो, फिर दोबारा देखो क्वेश्चन को समझ लो पहले। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? जो चीज सीधी खड़ी हो, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है। और धरती पर कोई बिंदु है भाई, कोई जैसे गली में खंबा है, तो खंबे के जो नीचे पाद बिंदु, खंबा है, आपको अलग समझाता हूं,
ये बिजली का खंभा हो गया, ठीक है, ये बिजली का खंभा हो गया तुम्हारी गली का। यार साफ नहीं बन रहा है बढ़िया सा। अब इसका पाद बिंदु यहाँ से ऐसे कोई वो ये बिंदु हो गया, तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, बात ऊर्ध्वाधर हो गया, ठीक है। ये क्षैतिज होगी, ठीक है। और यहां से अगर ऊपर को देखेंगे तो ये क्या हो गया? उन्नयन कोण। कौन ऊपर नीचे से ऊपर को देखेंगे तो उन्नयन, ऊपर से नीचे को देखेंगे तो अवनमन। को आप नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चित्र बन गया ना इसका खंबे का। अब पिछले क्वेश्चन बताओ, ये जो चित्र बना है इसमें जो है जो मीनार है, मीनार कौन सी होनी चाहिए? कौन सी साइड होगी? ए बी होगी, ए सी होगी या बी सी होगी? अमन, हाँ बेटा, इसमें मीनार की ऊंचाई कौन सी होगी? ए बी। वेरी गुड, इसकी ऊंचाई ए बी होगी। और पाद बिंदु से दूरी कौन सी होगी? बी सी होगी, BC ठीक है। 15 मीटर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज में हमें एक इन सवालों में ऐसा होगा, एक भुजा दे रखी होगी, एक कोण दे रखा होगा और एक भुजा निकालने को कहेंगे। एक भुजा दे रखी है, बीसी दे रखी है और ए बी निकलवानी है और एक कोण दे रखा है। तो एक बात बताओ, त्रिभुज एबीसी में कोण कहां पे है? सी पे है। कोण कहां पे है? सी पे है। C पे 7। और सी के सामने क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ये लंब बन गया है भैया, ये लंब हो गया। और ये क्या है? सर आधार। क्या है ये? आधार। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो एक नियम ध्यान रख लेना इन सवालों को हल करने के लिए, जब भी तुम्हें ये वाले सवाल हल करने हैं तो किस में बात कर रहे हैं हम? त्रिभुज एबीसी में। यहां लिखो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज एबीसी से क्या ज्ञात करना है हमें? कौन सी लंबाई साइड ज्ञात करनी है? AB। वेरी गुड। हमें कौन सी साइड दे रखी है? BC। सही। तो ए बी बटे बी सी कौन सी होगी? क्या हो गया? लंब बटे आधार हो गया। आधार। यस सर। लंब बटे आधार हो गया ना। आधार। और लंब बटे आधार कितना होता है? क्या होता है भैया? हट, लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। आपको ये ध्यान दे रहा हूं मैं, एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। जब आप लंब बटे कर्ण कहेंगे तो साइन थीटा, एच फोर साइन। जब आप आधार बटे कर्ण कहेंगे तो आएगा कोस। जब आप लंब बटे आधार कहेंगे तो आएगा टेन। 10। ये फॉर्मूला याद रख लेना। और हाँ, इसके उलट जब आप चलेंगे, मान लो कर्ण बटे लंब कर रहे हैं तो आ जाएगा कोसेक। आप कर्ण बटे आधार कर रहे हैं तो आ जाएगा सेक। और जब आप आधार बटे लंब कर रहे हैं तो आ जाएगा कोट। ये वाला चित्र भी ध्यान रख लेना। ये सारी चीजें मैं सेव करके भेजूंगा। तो अब मुझे बताओ, आधार बटे लंब क्या, लंब बटे आधार क्या होगा इस क्वेश्चन में? है भाई, क्या ज्ञात करना है? लंब। क्या दे रखा है? आधार। तो लंब बटे आधार क्या होगा बताओ? ऊपर से नीचे tan होगा नहीं होगा? लंब के लिए एल ले, आधार के लिए ए बोल लिखा है, कर्ण के लिए के लिखा है। तो लंब बटे आधार क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा होगा कि नहीं होगा? है भाई, तो हो जाएगा tan थीटा। कितना हो जाएगा? tan, अच्छा थीटा कितना है? थीटा कितना है? हाँ भैया, थीटा कितना है? थीटा 60 डिग्री है भैया? 60 है ना। तो ए बी बटे ए सी, ए बी
बटे BC। BC कितनी है? 15 15 मीटर। 15 मीटर। और लंब बटे आधार क्या हो गया? tan 60। tan 60 होगा नहीं होगा? साफ करके दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको। कलर लिखूं इसका काला। ये होगा हमारा tan 60। काला कलर लिया ही नहीं गया, अब लिया जाएगा। tan 60, ठीक है भैया, ये tan 60 हो गया है। जी इसका सर। मतलब अब जगह की कम, बहुत होच पोच हो गया यहाँ पे, है ना। अगले पेज पे लिख लें, यानी AB बटे 15 tan 60 हो गया। क्या हो गया? AB बटे 15 मीटर, जो हमारा tan 60 के बराबर हो गया है भाई। AB बटे 15 मीटर कितना हो गया? tan 60। के बराबर। तो AB कितना हो जाएगा? 15 मीटर गुना tan 60, यही होगा। तो AB बराबर क्या है? टावर की ऊंचाई h कितना हो जाएगा? 15 मीटर गुना tan 60 का मान कितना होता है भाई? √3। वेरी गुड, आपने टेबल में भी देखा होगा। हाँ, √3। ठीक है, तो मीनार की जो ऊंचाई है वो बनी 15√3 मीटर। इतना ही छोड़ दो, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे इसमें। हेलो, सर बस इतना ही। बस इतना ही। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार नहीं, चलो एक सवाल और नहीं आया। करते एक है। सर एक बार और बता दो। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, अब की बात ध्यान देना भाई पूरा। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ अपना हाइलाइटर, और हाइलाइटर ले रहा हूँ हल्के रंग का, हल्के नीले रंग का। सवाल है, अब सब बच्चे ध्यान दो, दोनों बच्चे। धरती नोट हाइलाइटर, ये तो हो गया पेन। हाइलाइटर कैसे करेंगे? ये हो गया, अब आएगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो आपने बना लिया, ये मीनार बना रखी है खड़ी हुई, और इससे दूर ये मीनार होगी खड़ी हुई। ठीक है, इधर जो है या आधार से इधर 15 मीटर दूर कोई पॉइंट हो गया, और वहां से जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री बन गया। ठीक है भाई, 60 डिग्री। अब इसको आप चित्र बना लो। तो आप चित्र कैसे बनाएंगे? मीनार के लिए तो ऐसे खड़ी हुई लाइन बना देंगे, और पाद बिंदु नीचे है, और इससे 15 मीटर दूर ऐसे नीचे जमीन पे चलेंगे ऐसे। ये आधार 15 मीटर हो गया, और यहां से उन्नयन कोण ऐसे बना देंगे, तिरछी रेखा। ये त्रिभुज बन गया ABC। अब मैंने आपको बताया था जिस कोण के लिए बात करेंगे उसके सामने होता है लंब, तो AB बन गया लंब, और पड़ी हुई साइड होगी आधार से। ठीक है, तो ये 15 दे रखा है। इन सवालों में क्या काम करना है आपको? सिर्फ ये करना है, चित्र बनाना है ABC वाला समकोण त्रिभुज का। ये लिखना है त्रिभुज ABC से आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है AB। तो AB बटे दे क्या रखा है? BC। तो ये क्या है? AB क्या है? लंब, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होगा? tan थीटा। AB पता नहीं, तो BC कितनी है? 15 मीटर लिख दिया। तो AB बटे 15 कितना हो गया? tan 60। यानी ये सब आपको बीच में समझाने के लिए लिखे थे, क्वेश्चन का पॉइंट यहाँ है। AB बटे 15 बराबर tan 60। AB बराबर 15 मीटर गुना tan 60। AB का मान h 15 मीटर गुना √3। तो मीनार की ऊंचाई इतनी आ गई। क्लियर हुआ भाई? अरे क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और ले लूं, एक सवाल और ले लूं। ले लो सर। हाँ, मैं एक सवाल ले रहा हूं, एक्सरसाइज 9.1 का है। ट्राई मारते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार। क्वेश्चन 1। अरे घटिया सा कलर आ गया, कलर लो बढ़िया सा, यानी कलर लो काला ही सही है। क्वेश्चन 1 9.1।
सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार, कलाकार देखे सर्कस में? सर्कस गए कभी? नहीं देखा सर सर्कस। अच्छा, सर्कस में क्या एक तंबू सा बनाते हैं वहां पे, उसमें बहुत सारे कलाकार होते हैं, रस्तों पे चलते हैं, कोई कूदता है उछलता है, इस तरह से करते हैं जिम्नास्ट वगैरह। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, पर चढ़ रहा है। कंडीशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कैसी है, अब हमें ये नहीं पता कि डोर, अच्छा डोर पे चढ़ रहा है, किसी डोर पे चढ़ रहा है, कल्पना करके चलो। जब डोर पे चढ़ेगा तो वो डोर या तो बिल्कुल छत में किसी कुंडे से लटकी होगी, नीचे खड़ी हुई होगी, या तिरछी खड़ी होगी, या तो बिल्कुल सीधी खड़ी होगी। ये दो ही तो स्थिति हो सकती है भैया। अब डोर जमीन पे तो पड़ी नहीं है, जमीन पे पड़ी हुई डोर पे है ना। अब इसको बताया ऐसे सवाल ने, सवाल एक चीज बताया, चढ़ रहा है डोर जो अच्छी तरह से तनी है, अच्छी तरह से तनी है, यानी इसमें खिंचाव है, पूरा ढीली नहीं है, और भूमि पर सीधे लगे एक खंबे, और भूमि पर सीधे लगे एक खंबे, भूमि पे खंबा लगा सीधा, के शिखर के साथ बंधा हुआ है, के शिखर के साथ बंधी है, बंधी है, बंधा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो की जगह में बराबर का निशान लगा के प्रश्नवाचक चिन्ह लिखूंगा। इसका मतलब यही है, खंबे की ऊंचाई क्या। अच्छा, लिखे हुआ क्वेश्चन समझ में, पढ़ने की कोशिश करो एक बार। सुनीत, नितेश पढ़ी वैसे, नितेश पढ़, ध्यान से पढ़ो सभी बच्चे, और नितेश की मदद लीजिए। पढ़ो बेटा। सर पढ़ रहा हूँ। हाँ, सर शुरू से। सर्कस का पढ़ना आता है? सर्कस का एक कलाकार, पढ़ना आता है कि नहीं आता बता? पता चला मैं गणित या हिंदी की वजह से फेल हो रहा हूँ। सर जी पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ बेटा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर और चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी है, है, और सर और भूमि पर सीधे पर लगे एक खंबे खींचे के से खंबे के शिखर के, सॉरी सर, हाँ कोई बात नहीं, कोई शिखर बात नहीं के बेटा, साथ बंदी है, साथ के बंदी है, के साथ बंदी है ना, स्तर के सर साथ, भूमि स्तर के भूमि द्वारा, यानी धरती के लेवल के साथ डोर जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो, सर हाँ जो खंबा है, खंबा या तो ऐसा खड़ा होगा भाई बिल्कुल सीधा,
यह खंबा ऐसे खड़ा होगा, गली में ऐसे ही तो खड़े होते हैं, कभी कोई खंबा कमजोर हो जाता है, उसको सपोर्ट देने के लिए खंबा ऐसे लगाते हैं ना साथ में, है भाई। जी सर। तो ये कैसा है, सीधा है कैसा है, ये वाला, ये तिरछा है तिरछा है सर। और ये सीधा है भैया। तो खंबे के बारे में समझ में आ गया। इसका मतलब तो खंबा कैसे खड़ा है, खंबा खंबा कैसे खड़ा है, खंबा ऐसे खड़ा है। ये सर्कस के अंदर का सीन आ गया भाई अब, ठीक है। अब इसके शिखर, अच्छा इसका पाद, इसका पाद कहाँ है, ये रहा। नीचे। कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो सबसे पहले आप उसकी क्षैतिज जरूर बना देगा, क्षैतिज होगी। अब शिखर से एक रस्सी बंध रही है, रस्सी, रस्सी कैसी है, ऐसे बंध रही है, कैसे बंध रही है, ऐसे बंध रही है। ये तनी हुई रस्सी है, नहीं है सर नहीं। तो इसको हटाओ, ये रस्सी सही नहीं है, ये तनी है। यस सर। अच्छा, इतना सीन क्लियर हो गया है भाई, इतना सीन क्लियर, जब तो बंदा इसके ऊपर चढ़ पाएगा, जब तो इस पर कोई चढ़ पाएगा जब रस्सी तनी हुई होगी, है। यस सर। अच्छा, आगे देखो सवाल में क्या कहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अरे वाह, इसमें से पता चल गया। इस डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। कितनी लंबी डोर है, 20 यहां से मीटर। लेके यहां तक 20 मीटर है। मेरा हाथ मुड़ गया, ये 20 मीटर है यहां से यहां तक का, ठीक है। अरे बढ़िया नहीं बना, अच्छा बनाओ भाई, गंदा सा बना रहे हो। यहाँ हो गया, ठीक है। बढ़िया से ये बनाओ 20 बिल्कुल। अरे मेरा हाथ मुड़ता है ना, ये फिंगर पेन से लिख रहा हूं बेटा, मैं टैबलेट की स्क्रीन पर अपनी फिंगर से लिख रहा हूँ बाबू, है। कह रहा बढ़िया से बनाओ, जो बोर्ड तो लिख दूंगा, बोर्ड पे बना दूंगा बढ़िया। जी सर। ले फिर दोबारा कोशिश करता हूँ, ऐप का बढ़िया बनाता हूँ, लैब बनाता हूँ, सारा ही बढ़िया बनाता हूँ। ये खंबा मुड़ गया, ये क्षैतिज, ठीक है। और ये हमारी डोर, डोर यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है 20 मीटर। ये 20 मीटर, ठीक है भैया। मीटर को शॉर्ट में लिख दूं ऐसे। अब क्षैतिज हमारी मुर्गी हुई थी, यहाँ से क्षैतिज को साफ कर दूं, ये क्षैतिज हमारी साफ हो गई, सारी साफ हो गया। मुर्गी तो ये पूरा पटता है ना, क्लियर हुई वही स्किन। लोग लग गए गलती से, ठीक है भाई। हेलो, यस सर। क्लियर है। अच्छा, हाँ। अब ये डोरी जो है, भूमि का स्तर कौन सा है, ये है भूमि स्तर, भूमि स्तर, ठीक है। ये जमीन है, भूमि स्तर के साथ क्या कर रही है, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, सवाल में लिखा होगा। 30 भूमि डिग्री स्तर के का। साथ, हाँ 30 डिग्री 30 का, डिग्री। यानी ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है भैया। हेलो, क्लियर। जी 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 सर, जी सर। अब आपको क्या क्या पता है, एक भुजा पता है, एक कोण पता है, और क्या निकालनी है, एक भुजा निकालनी है, यानी खंबे की ऊंचाई निकालनी है। खंबा कहां तक है, खंबे की ऊंचाई कहां से कहां तक है, यहां से लेके और यहां तक है। खंबा यहीं पे है, h मीटर ऊंचाई मान लो इसकी, कितनी मान लो, h मीटर। इनके नाम रख दो, यहां a लिख दो, यहां b लिख दो, और यहां c लिख दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या बन गया, त्रिभुज एबीसी बन गया, त्रिभुज एबीसी बन गया ना, बोलो बेटा बोल करो। अब इस त्रिभुज एबीसी में कौन सी है 30 डिग्री का, तो कौन सी के लिए लंब कौन सा होगा, ए भी होगा। और एक भुजा दे रखी है, वो कौन सी है, 90 के सामने वाली है, ये क्या है, कर्ण है। कर्ण। मैंने एक फार्मूला बताया है, त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल करने हैं तुम्हें एक काम करना है,
जो दे रखा है वो नीचे, जो ज्ञात करना है वो ऊपर। ज्ञात क्या करना है? ए बी। दे क्या रखा है? ए सी। तो ऐसे लिख दो, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या ज्ञात करना है हमें? ए बी। क्या दे रखा है? ए सी। ए बी बटे ए सी कर दो। ए बी बटे ए सी क्या हो गया भाई? ए बी क्या है? लंब है, कर्ण है, यानी लंब बटे कर्ण। कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होगा? लंब बटे कर्ण क्या था? क्या था? साइन थीटा। साइन क्या था? हाँ, साइन। यानी ए बी कितनी है? पता नहीं। ए बी एच मीटर माननी है। ए सी कितनी है? ए सी कितनी माननी है? 20 मीटर। गुड। इसको 20 मीटर लिखो। और लंब बटे कर्ण कितना है? साइन। एंगल कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो एच बराबर कितना हो गया? 20 मीटर गुणा साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। वेरी गुड। एच बराबर कितना आ गया? 10 का ऐसा लिखा गया, 16। एच कितना आ गया? 16 मीटर। सेंटीमीटर। हाँ, 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं। ओए, जब मीटर चला सेंटीमीटर कैसे हो गया? सर समझ में आया? समझ में आया? Yes. अच्छे से आ गया? Yes. अब देखो, आपको लिखने का काम तो इतना करना है बस, ये वाला सवाल के लिए, ठीक है? और चित्र ये बनाना है, इतना ही काम करना है। और नंबर कितने मिल जाएंगे? नंबर कितने मिल जाएंगे? 3। कैसा सवाल लगा? सर बढ़िया। कैसा सवाल लगा? बढ़िया लगा? सर यस सर। मजा आ गए? सर जी तो आज काम सुन लो, आज काम सुन लो। आज आपको 9.1 के पहले जितने भी उदाहरण हैं यस वो सर। सारे उदाहरण समझने हैं। और Yes, यदि sir. कोर्स कर सको तो 9.1 के कुछ क्वेश्चन भी करना, ठीक है बेटा? यस सर। आज की क्लास अब यहीं समाप्त होती है। मेरे साथ 3 ही बच्चे बने रहे, अत्यंत दुखद स्थिति है। हालांकि मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग कर ली है और अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है?